वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि हुकूमत ऑपरेशन को जवाज़ बनाकर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा लीक्स की तहकीकात से बचाना चाहती है। इस बारे में अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आइए जानते हैं। वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, हम दुआएं उनके लिए करते हैं। अब ये डॉक्टरों की मुशावरत पे, उनकी हिदायत पे मुनहसर है कि वो 2 हफ्ते में आ सकते हैं, 3 हफ्ते में आ सकते हैं, महीने में आ सकते हैं। बुनियादी चीज़ ये है उनका सेहतयाब होना। अगर वो 1 महीने में सेहतयाब होता है तो 1 महीने के बाद आ जाए तो भी नेक शगुन है। अगर 1.5 महीने के बाद आ जाता है उनको वो सेहतयाब हो जाते हैं तो भी नेक शगुन है। हमें उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करना है। मुल्क का वज़ीर आज़म भी है, पार्टी का लीडर भी है, अगरचे हमारी पार्टी का नहीं है। उनकी पार्टी की पॉलिसी से हमारी बहुत चीज़ों पर हमारी तनकीद है, उनकी बहुत सी फैसलों पर, लेकिन बहैसियत मुल्क के वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म, बहैसियत एक पार्टी लीडर, बहैसियत एक इंसान, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए सेहतयाबी की दुआ करें। मौलाना साहब, मीडिया में कुछ तबका जो है उसमें क़यास राइयाँ पैदा कर रहा है कि वज़ीर आज़म का ऑपरेशन जो था वो पनामा लीक से हटने के लिए थोड़ा सा वो हुआ है। देखिए, ये जो मीडिया में बातें आ रही है कि पनामा लीक से अपने आप को महफूज रखने के लिए ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है, इस पर दुख किया जाता है। ये अफसोस की बात है। एक आदमी बीमार है, ऑपरेशन थिएटर उनका इंतज़ार कर रहा है, उनका इस्तकबाल कर रहा है। वो ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन के डॉक्टरों के इंतज़ार में, उसकी हार्ट सर्जरी हो रही है, मामूली सर्जरी नहीं है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सी पाकिस्तानियत है, ये कौन सा इस्लामियत है? मेरे ख्याल में इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म का मनसब और वज़ीर आज़म की सेहत, इसके ऊपर पिछले 2-4 दिनों में बहुत बहस हुई, बहुत सारे सवालात उठे। वज़ीर आज़म मुमलकत के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव होने के नाते अपने फ़राइज़ पहले भी अंजाम देते रहे जबकि उन्हें उस आर्ज़ा में वो मुब्तला थे, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस जो कहती है वो पहले से बहुत ज़्यादा सेहतमंद और तवाना होंगे, और वो अपने फ़राइज़ इंशाअल्लाह ताला उसी तरह अंजाम देंगे, उससे ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ, और इंशाअल्लाह ताला जो ही वो रूबा सेहत होकर पाकिस्तान आएंगे तो पिछले 3 दिनों में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब उनके अमल से सामने आएंगे। साहब को फ़ोन भी किया है और उन्होंने कहा कि अब बेहतर है, ठीक है, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए। बाकी मेरे ख़्याल में अगर वो ठीक होते हैं तो उसको एक लम्हा भी मज़ीद नहीं गुजारना चाहिए, लेकिन बहरहाल कब वो अपने ज़िम्मेदारियाँ संभालते हैं ये उनका और डॉक्टरों का काम है। मीडिया में एक तबका जो है वो ऑपरेशन को मुतनाज़ा बना रहा है। वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन जो है पनामा लीक से बचने के लिए एक उसे जवाज़ बनाया, तो उस पर आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि कोई ऑपरेशन करूँ और मैं कहूँ कि ये जाली है। ज़ाहिर है ये एक इंसानी मसला है, कल वो बीमार है तो कल कोई और बीमार हो सकते हैं, इसलिए इंसानी मसाइल को हमें सियासत के बेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। देखें कब आएंगे और कब तक अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल सकेंगे, मैं समझता हूँ वो तो उनके डॉक्टरों की राय पर इन्हिसार करेगा। लेकिन बकौल जिस तरह मीडिया में ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह हुकूमती बयानात हैं कि 4 बाईपास हुए और बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तो यकीनी तौर पर 1.5-2 हफ्ते तो उनको इंतज़ार वो रेस्ट करना पड़ेगा। और हमारी भी दुआ है कि वो फुली रिकवर हों, उनकी सेहत बहाल हो और वो आएँ और अपने मनसब की जो उनके ज़िम्मेदारी हैं उसको पूरा करें, क्योंकि कौम को ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। एक मीडिया में एक तबका है जो वज़ीर आज़म के ऑपरेशन को मुतनाज़ा बना रहा है और कह रहा है कि उन्होंने पनामा लीक से महफूज रहने के लिए ये ऑपरेशन खेला है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें ये तबका सिर्फ मीडिया में ही नहीं है, पाकिस्तान की सियासी जो पार्टियां हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं। मैं समझता हूं कि कुछ कह नहीं सकते जब तक किसी बात का सबूत ना हो, लेकिन हमारी पूरे ओवरऑल माशरे में ये ट्रेंड बन गया है कि इल्ज़ामात लगा कर और बेबुनियाद बातें बना के उनको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर और हमारे मज़हब में भी और जनरल अखलाकियात में भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनकी ममानियत है। हमारी तो यही दुआ है कि अगर वज़ीर आज़म बीमार हैं, चाहे कम बीमार हैं चाहे ज़्यादा बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे।
اور پاکستان کے ہر مریض کو بلکہ دنیا کے ہر مریض کو اللہ صحت دے، یہی دعا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی بات کے بارے میں یقین نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر ہوں، بہرحال میں دعا کر سکتا ہوں اللہ کے حضور کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں اور واپس آئیں۔ ان کا آپریشن کامیاب ہونے پہ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور پوری قوم کے بہاف پہ، اپنی پارٹی کے بہاف پہ، اپنی لیڈرشپ کے بہاف پہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جلد از جلد اپنے وطن میں تشریف واپس لائیں اور اپنے جو بھی ان کا منصب ہے اس کو لے کے آگے چلیں۔ ملک صاحب، میڈیا میں ایک طبقہ ہے جو وزیر اعظم کے آپریشن کو متنازع بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاناما لیک سے بچنے کے لیے نہیں، میرا خیال ہے کہ پاناما لیکس تو ویسے ہی چل رہی ہیں پاکستان میں کسی فیور نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، جب بیماری ہونا تو بیماری کو کسی کی بات سمجھ کے بیماری سمجھ لینا چاہیے، اور اگر میڈیا کو کوئی تنازع ہے تو اس ملک کے کورٹ میں چلے جائیں، جا کے ڈاکومنٹس منگوا لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن صرف تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ میری سب سے یہی ایڈوائس ہوگی کہ دعا کریں وہ جلدی آ جائیے، تنقید ختم ہو جائے گی۔ تھینک یو۔ یہ خوشین بات ہے، اچھی بات ہے کہ ان کی صحت اچھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ وہ کب تک کتنے عرصے میں ہوگا، تو یہ ڈاکٹروں کے مشورے سے آنا چاہیے، ہمارے مشورے سے، ہمارے سوچ سے نہیں۔ نارملی جو روٹین ہوتا ہے اس میں ابھی 48 گھنٹہ یا 72 گھنٹہ، اور وہ پیشنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تو میرے خیال میں وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اس کو اتنا ٹائم دینا چاہیے، وہ پرائم منسٹر اس کا حق ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو شاہد یہ صاحب، میڈیا میں کوئی طبقہ جو ہے وہ قیاس آرائیاں پھیلا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا آپریشن پاناما لیک سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک محفوظ رہنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میرے خیال میں آپریشن کے بعد تو یہ یا ختم ہو گئی، جہاں پر چار وال بند ہو، جس سے اتنا بڑا آپریشن ہو جائے اور جس میں 5-5.5 گھنٹے، تو میرے خیال میں کہ یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے۔ حقیقت یہ ہے، خدا را ہر چیز پہ سیاست نہ کرے، ایک بندہ بیمار ہے، اس کی بیماری کے اوپر مسئلہ ہے اور یہ چیزیں نہ کرے۔ ان کی بیماری ہے، وہ تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کیا ہے، لیکن اس بیماری کے سارے شواہد سیاسی ہیں، اس لیے وہ سیاسی جب تک پریشر سے نہیں نکلیں گے، اسپتال سے کیسے نکلیں گے؟ اور اسپتال آپ کو پتہ ہے کرائے پہ ملتے ہیں۔ تو سر، کافی میڈیا میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کا پاناما لیکس کی تحقیقات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپریشن کا بہانہ انہوں نے بنایا، تو اس بارے میں آپ کا میڈیا جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ نہ ہو کہ کل وہ خود خبر کا حصہ بن جائیں۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے آپریشن کو متنازع بنانا صحیح نہیں۔ ہم وزیر اعظم نواز شریف کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ صحت یاب ہو کر جلد وطن واپس آئیں اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔